तारीख थी 16 जुलाई 1415 जब एक बहुत ही पावरफुल प्रचारक रिफॉर्मर यानी सुधारक और मास्टर को जिंदा जला दिया गया। हर कोई प्राग, बोहेमिया और आसपास के शहरों में उसे जानता था क्योंकि वह उस समय के बहुत ही मशहूर चैपल यानी गिरजाघर में एक प्रचारक था और ये चर्च उस वक्त का बहुत ही बड़ा चर्च था। वह शख्स बाइबल का प्रचार करता था। वह बाइबल के वचनों को लोगों तक पहुंचाकर वचनों को स्पष्ट करना चाहता था और इस काम के लिए उसे मौत की सज़ा सुनाकर उसे लकड़ी के साथ बांधकर जिंदा जला दिया गया। क्यों? तो 4 बातों के लिए। पहला, कि उसने कहा कि हर विश्वासी कलीसिया का हिस्सा है। दूसरा, कि पवित्र बाइबल ही फाइनल और एक मात्र अथॉरिटी है। सब कुछ जो चर्च में सिखाया और प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये सब कुछ मस्ट बी मेजर्ड बाय द स्क्रिप्चर। उसे वचनों के नज़रिया से देखा और किया जाना चाहिए। तीसरा, कि उद्धार यानी साल्वेशन परमेश्वर का हमारे लिए एक फ्री गिफ्ट है। ये एक तोहफा है जो मुफ्त दिया जाता है परमेश्वर से हमें। चौथा, उन्होंने उसे दोषी ठहराया ये कहने और विश्वास करने के लिए कि कलीसिया का हेड क्राइस्ट है, मसीही कलीसिया का सिर है, कुलुसियों अध्याय 1:18 के अनुसार। ये चारों बातें और स्पेशली खासकर आखिरी 2 बातें कि उद्धार फ्री है विश्वास करने के द्वारा और मसीही कलीसिया का हेड है, ये आज हम लोगों के लिए जो अब वचनों से वाकिफ़ और सच्चाई को जानते हैं, शायद ये हमें कोई बड़ी या कोई अनोखी बात ना लगे, लेकिन ये सच्चाई खून के दरिया से बहकर आज हम तक पहुंची है और ग्रेट रिफॉर्मर्स जॉन हस की मृत्यु इस बात का प्रतीक है। तो कौन था ये जॉन हस? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जॉन हस का जन्म एक गरीब किसान परिवार में बोहेमिया, जिसे आज चेक रिपब्लिक कहा जाता है, वहाँ हुआ था। हस ने अपनी राइटिंग्स में लिखा कि वह प्रीस्ट बनना चाहते थे ताकि अच्छा जीवन हो, पैसा हो, अच्छे कपड़े हों, लोगों से इज्जत मिले। पढ़ाई करने के लिए वह प्राग में गया, जहाँ अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए वह गाता था और चर्च में काम करता था। जॉन ने बैचलर, मास्टर्स और डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की और अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई के दरमियान ही वह प्राग के एक चर्च में प्रचारक के रूप में अभिषिक्त हुए, जहां तकरीबन 3000 लोग इकट्ठे होते थे और ये एक बहुत ही बड़ा चर्च था। तो इसी दरमियान जितना उसने बाइबल को पढ़ना और उसे समझना शुरू किया और उसने बहुत बड़ा फ़र्क देखा बाइबल की शिक्षा में और कैथोलिक की शिक्षा में। जॉन वाइक्लिफ, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जिसकी बायोग्राफी, जिसके लाइफ को हमने पिछली वीडियो में जाना था, जॉन वाइक्लिफ की लिखतें जॉन हस के हाथ में लगी और वाइक्लिफ की शिक्षा ने हस को और भी प्रभावित किया कैथोलिक से हटकर दूसरी दिशा में जाने के लिए। जॉन हस ने वाइक्लिफ की जितनी भी लिखतें अवेलेबल थी उस वक्त, उन सब को कॉपी किया और अपनी भाषा में उनका अनुवाद किया। वाइक्लिफ की तरह हस ने जोर दिया पवित्र जीवन गुजारने पर और बाइबल को अपनी अथॉरिटी माना। जैसे वाइक्लिफ की बायोग्राफी में हमने देखा था कि वाइक्लिफ का एम्फेसिस था बाइबल पर, लेकिन जॉन हस का बाइबल पर तो एम्फेसिस था ही, लेकिन हस ने ज़्यादा जोर दिया इंडल्जेंसेस के ऊपर। अब ये इंडल्जेंसेस क्या है? तो इसका मतलब है कि आप कोई भी पाप करो, कोई भी गुनाह करो और पैसे देकर चर्च को आप माफ़ी को ख़रीद सकते हैं, जिसका सिंपली मतलब ये है कि एक गरीब इंसान माफ़ी को हासिल नहीं कर सकता था। जिसके पास पैसे थे, जिसके पास ज़्यादा पैसे थे, वह इस माफ़ी का हकदार था। तो जॉन हस इस शिक्षा के पूरी तरह विरोध में था और उसने कहा कि मसीही यीशु का कभी भी ये इरादा नहीं था। तो इन सारे कारणों की वजह से विवाद बहुत ही इंटेंस हो गया। हस और उसके साथ चलने वाले एक तरफ और रोमन कैथोलिक चर्च और रोमन एम्पायर दूसरी तरफ। लेकिन हस का कोई भी नुकसान नहीं हुआ या उसके ऊपर कोई भी स्ताव नहीं आया, क्योंकि बोहेमिया का जो राजा था वह उसके सपोर्ट में था, वह उसकी मदद करता था। हस ने चर्च में और चर्च के बाहर खुले में ये प्रचार करना शुरू कर दिया और पॉप का विरोध किया। उसने बाइबल की अथॉरिटी पर जोर दिया और कहा कि पॉप कलीसिया का हेड या सर नहीं है, वरन मसीही कलीसिया का सर है।
और ये अब कैथोलिक चर्च के लिए एक बड़े खतरे की बात थी, क्योंकि बोहेमिया के लोग हस के साथ थे और कैथोलिक के विरोध में हो गए। तो इसे देखते हुए रोम से बोहेमिया के राजा के ऊपर पॉलिटिकल दबाव डाला गया और वह हस की मदद ना कर सका। 1412 में रोमी शासक ने जॉन हस को आदेश दिया कि वह जर्मनी के कॉन्स्टेंस में आकर और कॉन्स्टेंस की सभा यानी काउंसिल में अपने आप को हाजिर करे। उससे वादा किया गया कि उसका कोई नुकसान नहीं होगा, वह बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। जॉन हस के लोगों ने, उसके साथियों ने उसे मना किया कि वह ना जाए, लेकिन हस ने सोचा कि ये काउंसिल, ये सभा कैथोलिक के सुधार यानी रिफॉर्म के लिए है। तो जॉन हस चला गया कि उसे मौका मिलेगा अपनी बातों को, अपनी शिक्षा को वचनों के साथ साबित करने का। जब जॉन हस कॉन्स्टेंस में पहुंचा तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया, जहां ना तो रहने की जगह अच्छी थी और ना ही उसे अच्छा खाना मिला, जिसकी वजह से हस काफ़ी बीमार हो गया और कमज़ोर हो गया। कई महीनों के बाद हस को कैथोलिक अथॉरिटी के सामने लाया गया और उसे बोलने का मौका नहीं मिला, वरन उसे कहा गया कि अपनी शिक्षा का इनकार करे और मान ले कि वह गलत है। जब उसने देखा कि उसे तो बोलने का और अपना मतलब जो केस है उसे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो उसने आखिरकार कहा कि मैं मसीही यीशु से विनती करता हूँ, जो मेरा न्यायी और सच्चा न्यायी है। मैं अपना केस प्रभु के हाथों में देता हूँ, झूठी सभा और झूठे गवाहों के साथ नहीं, वरन सच्चाई और न्याय के साथ। उसे फिर कैद में डाल दिया गया और कई लोगों ने उससे विनती की कि वह मान ले कि वह गलत है। और इसके बाद फिर जुलाई 6, 1415 को उसे कैथीड्रल में लाया गया और प्रीस्ट के कपड़ों में उसे पेश किया गया और उसे एक लास्ट चांस दिया गया कि वह अपनी गलती स्वीकार कर ले और अपनी शिक्षा का इनकार करे। लेकिन जॉन हस सच्चाई पर खड़ा रहा और उसे लकड़ी के साथ बांधकर जिंदा जला दिया गया और जलने से पहले उसके मुंह से ये प्रार्थना निकली, लॉर्ड जीसस, इट इज़ फॉर दी दैट आई पेशेंटली एंड्योर दिस क्रूअल डेथ। प्रभु यीशु, ये आपके लिए है कि मैं ये खौफनाक मौत को सहन कर रहा हूँ। आई प्रे दी टू हैव मर्सी ऑन माई एनिमीज। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे विरोधियों पर दया कर। तो जॉन हस के शहीद होने के 100 साल बाद हस की लिखतों ने, जो इंडल्जेंसेस यानी पैसा देकर माफ़ी खरीदने के विरोध में थी, मार्टिन लूथर और जो बाकी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स सुधारक थे, उन्हें बहुत ही प्रभावित किया। जॉन हस ने बहुत ही बड़ी उदाहरण हमारे सामने रखी है कि कोई अथॉरिटी, कोई लीडर या हमारे अपने विचार, अपनी कॉन्शियंस भी अगर वचनों के विरोध में जाते हैं तो हमें इनका इनकार करना चाहिए और सच्चाई पर खड़े रहना चाहिए। इसी उदाहरण के साथ जॉन हस को याद किया जाना चाहिए। जॉन हस के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं और एक जो बहुत ही बढ़िया मुझे लगी थी 1 घंटे की मूवी है, उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो उस मूवी को देख सकते हैं जॉन हस की लाइफ को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए। और हाँ, बताना चाहता हूं कि ये मूवी है जो इंग्लिश में है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। सो प्लीज़ उस मूवी को ज़रूर देखिए। और इस मैसेज से, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि और भी हमारे मसीह भाई बहन इस वचनों की सच्चाई को जान सके और जान सकें कि आज जिस सच्चाई को हम थामे हुए हैं, ये सच्चाई कैसे और कैसी कुर्बानियों के साथ हमारे पास पहुंची है। तो परमेश्वर हम सबको संभाल कर रखे। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।